पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान बेहद मुतासिर हुआ। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया। टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। मुख्तलिफ आलमी इदारों के साथ मिलकर मुतअद्दिद मनसूबों पर काम कर रहे हैं। IMF समेत तमाम मालियाती इदारों से बातचीत मस्बत रही। सीपैक चीन की तरफ से शानदार और मिसाली मनसूबा है। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब का चीनी TV को इंटरव्यू। ईरान पर इसराइली हमले से मुतालिक फ़िलहाल कोई बयान नहीं दे सकते। ईरान इसराइल तनाज़े को बढ़ता नहीं देखना चाहते। कशीदगी में कमी के लिए इत्तेहादियों और शराकतदारों से बातचीत जारी है। आलमी अमन को बरकरार रखने के लिए अमरीका मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस। नए अरकान के हल्फ उठाने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन का एतराज़। अपोजिशन लीडर उमर यूब का कहना है कि मुल्क में आईनी और कानूनी बहरान है। हमने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। वज़ीर आला पंजाब के कॉन्वे की टक्कर से एक लड़का शहीद हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क के आइनी सरबराह के खिताब के दौरान शर्मनाक रवैया अख्तियार किया गया। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशत गर्दों से उनकी जुबान में बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ओपोजिशन का रवैया इंतहाई नामुनासिब था। हिज़्ब इख्तिलाफ अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रही। आलमी सतह पर गलत तासुर फैलाया जा रहा है। गाली गलोच, सीटियां बजाना किसी भी महज़ब मुआशरे का हिस्सा नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली को ऐसा इक़दाम उठाना पड़ा। काश ऐसा मौका ना आता। हमें एक उसूल तय करना पड़ेगा। एहतजाज दायरे में रहकर करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो की मीडिया टॉक। कहा, पार्लियामेंट में जो बातें हुई हमारा हक था उनका जवाब दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली। तमाम जजेस को पीर तक तजावीज़ भिजवाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ मांगी गई। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला होगा। सराय वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया बारिशों के चैलेंजेस का मुकाबला करने पर UAE की हुकूमत और अवाम के बुलंद हौसले को सराहा। अमाराती अवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर UAE सदर की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर से सऊदी अरब के मुआवन वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई पैदावार, मिलिट्री तरबियत के अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताबन बढ़ाने पर गौर। आलमी और इलाक़ाई सिक्योरिटी चैलेंजेस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर उनके असरात का जायजा लिया गया। ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरिया के शोबों में चैलेंजेस से निपटने के लिए सलाहियतें बढ़ाने के अज़्म का भी आदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने के पाक फ़ौज के अज़्म को भी दोहराया। सऊदी वज़ीर ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को तस्लीम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निजी कंपनीज की हज कोटा से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का हज पर जाने वाले तमाम अफराद को मुकम्मल सहूलियत फराहम करने का हुक्म। कहा, इस साल हम भी हज मामलात की निगरानी करेंगे। आपने बहुत लोगों को तंग किया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क दिए, मिना या मुज़दलिफ़ा में किसी को भी शिकायत आई तो नहीं छोड़ेंगे। वज़रा, सेक्रेटरी और दीगर के साथ कितने बंदे हज पर जाते हैं? अदालत का इस्तफ़सार वज़ारत मज़हबी उमूर के नुमाइंदे ने जवाब दिया, वज़रा और सेक्रेटरीज़ के साथ कोई नहीं जाता। अदालत ने कहा कि आप हाजी हैं, ऐसे मत कहें, हमें मालूम है हर साल उनके साथ बंदे जाते हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि हम रिपोर्ट मंगवा लेंगे। आप हाजी हैं, बारिशें हैं, उम्मीद है आप सच बोलेंगे। ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल मिटन
गोराक को एजाज से नवाजा। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले आईटी सिटी में 16 चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। चीन की 8 कंपनियां नवाज शरीफ आईटी सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास आईटी सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर आईटी हब बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज से डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात हुई है और दीमा अल यहिया ने वज़ीर आला मरीम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को तरक्की के लिए डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ताउन को सराहा। किसानों को बड़ा धचका। महकमा खुराक पंजाब ने किसानों को 2,75,000 बारदाना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बारदाना ऐप पर किसानों की 3,94,239 दरख्वास्तें मौसूल हुई। किसानों को ये 1,19,237 दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। बारदाना दरख्वास्तें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और PITB के ने मुस्तरद कर दी हैं। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी पॉलिसी की वजह से छोटे किसान रुल गए। महंगाई की शरह में मामूली कमी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। हालिया हफ्ते के दौरान हफ्तावार महंगाई की शरह 0.79% कम हो गई। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 28.54% रिकॉर्ड। 22 अशिया ज़रूरिया महंगी, 18 की कीमतें मुस्तहकम रही। आलू, टमाटर, चिकन, लहसुन समेत दीगर अशिया महंगी हुई। आलू 11 रुपये 34 पैसे, टमाटर 13 रुपये 15 पैसे, लहसुन 17 रुपये 6 पैसे और चिकन 53 रुपये 67 पैसे फी किलो महंगा हुआ। दाल, माश, चीनी, मटन, खुश्क दूध भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। आटा, अंडे, प्याज, मिर्च, केला और घरेलू LPG सिलेंडर सस्ता हुआ। चावल, दूध, दही समेत दीगर अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। IMF पाकिस्तान को मदद फराहम करने के लिए तैयार। फंड फराहम करने पर रजामंद। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद मिलेगी। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के बाद पाकिस्तानी मुईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए मजीद काम की ज़रूरत है। IMF हुकाम। पाकिस्तान मई में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद है। पर कर्ज प्रोग्राम की तवक्को है। नए कर्ज प्रोग्राम के मुआहदे के बाद इजाफी फाइनेंसिंग की दरख्वास्त की जा सकती है। कर्जों की वापसी के लिए रेटिंग एजेंसियों के साथ बातचीत का आगाज कर दिया। पाकिस्तान माइक्रो इकोनॉमी के इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे को अंजाम दे रहा है। इक्तिसादी तरक्की के लिए ज़रूरी ढांचा जाती इस्लाहात की जा रही हैं। इस्लाहाती एजेंडे के जारी रखने के लिए तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम जरूरी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबरसा इदारे राइटर्स को इंटरव्यू। वज़ीर ख़जाना ने चीनी हम मनसब से मुलाकात में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले की ताज़ियत की। उन्होंने चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार और पाकिस्तानी मुईशत के लिए चीनी ताउन को भी सराहा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान कैबिनेट का पहला इजलास। वज़ीर आला ने गुड गवर्नेंस, अवाम और सूबे की बेहतरी का एजेंडा पेश कर दिया। इजलास से खिताब में कहा कि बलोचिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का है। गवर्नेंस में बेहतरी के लिए 60 के करीब इस्लाहात तजवीज़ की गई हैं। कैबिनेट से मुशावरत के बाद इस्लाहाती अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। बलोचिस्तान में अमन व अमान की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। तमाम शोबों में शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इक़दाम किए जाएँ। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। जज नासिर जावेद राना का अदालत में निस्फ इजाफी दीवारें फौरी खत्म करने का हुक्म। जब तक दीवारें हटाई नहीं जा सकती समात आगे नहीं बढ़ेगी। अदालत की जेल इंतजामिया को हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत की बुशरा बीबी को की इंडोस्कोपी निजी अस्पताल से 2 रोज़ में कराने का हुक्म।